नमस्ते। आज हम ऐसे क्रांतिकारी समूह की बात करेंगे जिसने जर्मन फॉरेन ऑफिसर जिम्मरमैन की सहायता से बर्लिन कमेटी की स्थापना की और जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन के तहत काबुल से ब्रिटिशर्स पर अटैक करने का प्लान किया। क्या वो लोग अपने प्लान में कामयाब हो पाए? इसको देखने के लिए चलते हैं बर्लिन कमेटी के दशक में। वर्ल्ड वॉर 1 के तहत ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के दुश्मन थे और इसी अपॉर्चुनिटी के तहत वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल और उनके कुछ साथियों ने जर्मन सरकार से कांटेक्ट किया और जर्मन फॉरेन ऑफिसर जिम्मरमैन की सहायता से 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की। इस कमेटी के मेन एम्स क्या थे? पहला एम है पर्शियन गल्फ में जितने भी ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय कर रखा है टू फाइट अगेंस्ट टर्किश एंड पर्शियन आर्मी, उनको ऐसा करने से मना करना। दूसरा और सबसे अहम, अफगानिस्तान की तरफ से ब्रिटिशर्स पर अटैक करना। तीसरा, आप लोग इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में देख चुके हैं कि इंडियन में जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑपरेट कर रहे थे उनको जर्मन सरकार की सहायता से आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करना। और इन्हीं उद्देश्य के तहत इन्होंने ब्रदर पार्टी और जुगांतर ग्रुप के साथ मिलकर इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट की, क्योंकि ये जर्मन फॉरेन ऑफिसर जिम्मरमैन की सहायता से कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, इसलिए इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी को जिम्मरमैन प्लान भी कहा जाता है। और इनका मेन उद्देश्य था इन पूरी गतिविधियों के तहत भारत की कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसलिए बर्लिन कमेटी को इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी कहते हैं। सबसे मेन एम को एग्जीक्यूट करने के लिए जर्मन सरकार द्वारा भेजा गया डिप्लोमेटिक मिशन टू काबुल, जिसे लीड कर रहे थे वहां के कैरियर डिप्लोमेट वर्नर ऑटो वॉन हेंटिज एंड आर्मी ऑफिसर ऑस्कर वॉन नाइडरमेयर। और इसी मिशन में गदराइट्स और बर्लिन कमेटी के इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट भी इन्वॉल्व थे। अब ये लोग अफगानिस्तान के आमिर को बनाने की कोशिश करेंगे तो अटैक ब्रिटिशर्स फ्रॉम अफगानिस्तान साइड। क्या ये लोग उसे बनाने में कामयाब हो पाएंगे? उसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि अफगानिस्तान का क्या स्टेटस है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। जैसे फिलहाल रशिया और यूक्रेन वॉर में हर कंट्री ने अपना कुछ स्टेटस डिक्लेयर कर रखा है कि हम रशिया की साइड हैं या फिर हम यूक्रेन की साइड हैं या फिर हम न्यूट्रल हैं। अब ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में अफगानिस्तान ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद उनकी सारी फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसीज जो थी वो ब्रिटिशर्स द्वारा कंट्रोल हो रही थी। तो उन्हें पता था कि यदि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते हैं तो ये अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, इसलिए उन्होंने न्यूट्रलिटी का स्टेटस डिक्लेयर किया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की भी कूद पड़ा तब अफगानिस्तान की लोकल पॉपुलेशन वहां के आमिर पर प्रेशर बनाने लगी कि हमें भी जर्मनी का साथ देना चाहिए, पर उस प्रेशर को अपने कंधों से झाड़ते हुए आमिर अपने न्यूट्रलिटी के स्टेटस पर डटा रहा, क्योंकि उसको पता था कि लड़ने में नुकसान है और ना लड़ने में फायदे ही फायदे हैं। क्या इस न्यूट्रलिटी के स्टेटस को डिप्लोमेटिक मिशन के मेंबर्स भंग कर पाएंगे? जी नहीं। आओ समझते हैं क्यों। इसी मिशन के तहत राजा महेंद्र प्रताप अपने जन्म दिवस 1 दिसंबर 1915 पर फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल काबुल में एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके प्रेसिडेंट वो खुद बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर मौलाना बरकतुल्लाह और होम मिनिस्टर उबैदुल्लाह सिंधी। लेकिन ये लोग अफगानिस्तान के आमिर को न्यूट्रलिटी के स्टेटस भंग करने के लिए नहीं मना पाएंगे, क्योंकि वहीं भारत में वायसरॉय हार्डिंज की जगह लॉर्ड चैम्सफोर्ड नए वायसरॉय बनकर आए और वो सही में चैंपियन निकले। उन्होंने अफगानिस्तान के आमिर को कहा कि यदि आप वॉर खत्म होने तक अपने न्यूट्रलिटी के स्टेटस पर बने रहे तो मैं आपको 44 लाख रुपए का गिफ्ट दूंगा। अब अफगानिस्तान के आमिर ने सोचा कि ये बहुत ही फायदे का सौदा है, लेकिन यही लालच उनका डेथ नेल साबित होगा, जिसको हम एंग्लो अफगान वॉर वाली वीडियो में समझेंगे। वहीं 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने पर ब्रिटिशर्स अपने अलाइज के साथ मिलकर जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगी और ये मिशन भी 1919 के बाद बंद कर दिया जाएगा और राजा महेंद्र प्रताप
विदेश से ही भारत की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और आज़ाद भारत की सरकार में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेलेक्ट होकर भारत के लोगों की सेवा करेंगे। हमने अब तक सारी भी जो फर्स्ट फेज की फॉरेन बेस्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो कवर कर दी है, और जो हमने स्टार्ट किया था कि जो 1905 बंगाल विभाजन के तहत सीक्रेट सोसाइटीज का बंगाल में गठन होने लगा था, उसका ओरिजिन हम अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रेस करेंगे।